गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द गाइड चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है। इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि मोलरिटी क्या है। ठीक है, आज हम लोग मोलरिटी डाइल्यूशन इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी डाइल्यूशन इक्वेशन। और उसके लिए हमको क्या जानना होगा? कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन होता है द प्रोसेस ऑफ एडिंग सॉल्वेंट टू दी सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मिलाने के प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम डाइल्यूशन की बात सिर्फ करते हैं, उसके बाद हम इसका कंसेप्ट बता रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ adding solvent to the solution। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के मिलाने को प्रोसेस को बोलते हैं क्या? डाइल्यूशन। एज एग्जाम्पल, डाइल्यूशन होने से क्या होता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे इफेक्ट आता है। मतलब ये ऑब्वियसली वो घट जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि कंटेनर यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास हमने दो कंटेनर रखा है, एक कंटेनर ए है और कंटेनर बी है, और इसमें हम 30 ग्राम दोनों कंटेनर में सेम अमाउंट ऑफ आपका शुगर ले लीजिए, सेम मास ऑफ सॉल्यूट ले लीजिए। सपोज कि यहाँ पे 30 ग्राम है, यहाँ पे क्या है आपका C12H22 और O11 दोनों में ले लीजिए। और इसमें हम क्या किए, आपका वाटर मिक्स कर दिए। इसमें क्या किए, वाटर को मिक्स कर दिए। ठीक है, और वाटर मिक्स करने के बाद क्या हुआ, इसमें सपोज वाटर हमने 100 ग्राम मिक्स किया और इसमें हम वाटर डाल दिए 150 ग्राम। ठीक, चीनी का अमाउंट सेम था, लेकिन वाटर हमारे अलग अलग कंटेनर में वेरिएबल है। एक में 100 है, दूसरे में 150 है। तो ऑब्वियसली किस कंटेनर का सॉल्यूशन आपको ज़्यादा मीठा लगने वाला है? ठीक है, तो आप बोलिएगा कंटेनर ए वाला सॉल्यूशन ज़्यादा मीठा लगेगा इन कंपेरिजन टू बी। ठीक है, इसलिए कि इसमें सॉलिड का मात्रा दोनों में समान है, लेकिन इसमें क्या है, आपका सॉल्वेंट का मात्रा कम है, इसमें सॉल्वेंट का मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू दी सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ध्यान देंगे कि अगर इसमें 100 ग्राम हम सॉल्वेंट मिलाएं तो मीठा तो लग ही रहा था। अब क्या करते हैं, पानी का अमाउंट हम बढ़ाते जाते हैं। अब हम 150 कर दिए, 200 ग्राम कर दिए। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, हम एडिंग सॉल्वेंट कर रहे हैं। वाटर मिलाने का मतलब है कि सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं। और जैसे वाटर हम मिलाते जाएंगे, ये देखेंगे कि इसका मिठास घटते जाएगा। ठीक है, इसका मिठास घटने का मतलब ये है इसका कंसंट्रेशन घट रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन घट रहा है। तो डाइल्यूट करने से एक चीज़ तो जरूर पता चला कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन घट रहा है ड्यूरिंग डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन तो समझ में आ गया, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग सॉल्वेंट टू द आपका सॉल्यूशन। अब इस बात पे देखेंगे ड्यूरिंग डाइल्यूशन हमारा क्या क्या चीज़ सॉल्यूशन में कांस्टेंट रहता है, जो चेंज नहीं करता है। मेन चीज़ ये जानना है। तो ये तो बात समझ में आ गई हो आप लोग की डाइल्यूशन क्या है, लेकिन हम अब बताएंगे आपको कि ड्यूरिंग डाइल्यूशन हमारा क्या क्या क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, और ये जानने के बाद ही हम सीख सकेंगे कि मोलरिटी डाइल्यूशन इक्वेशन होता क्या है। तो ड्यूरिंग डाइल्यूशन आप ध्यान देंगे कि ड्यूरिंग डाइल्यूशन फॉलोइंग क्वांटिटी
remains constant, remains constant in solution। तो वो क्या क्या क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है सॉल्यूशन में, ये आपको जानने की बात है। तो पहला है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है, इसको बोलते हैं आप WB, ये कांस्टेंट है। B, इसके बाद कांस्टेंट रहता है मोल्स ऑफ सॉलिड। ये दो क्वांटिटी ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। जब आपको नॉर्मलिटी पढ़ाएंगे तब वहाँ बताएंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी कांस्टेंट रहता है। जिस तरह से मोल्स ऑफ सॉलिड कांस्टेंट है, वहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम दो का बात कर रहे हैं कि आपको मोलारिटी पढ़ा रहे हैं। हम मोलारिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं आएंगे, मोल्स ऑफ सॉलिड का रिलेशन से। तो ये दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा। अब थोड़ा समझते हैं कि ये किस तरह से कांस्टेंट रहता है, मोल्स ऑफ सॉलिड और अमाउंट ऑफ सॉलिड। अगर आप किसी चीज़ में, सपोज आप जान लीजिए कि चीनी और पानी का आपने घर में शरबत बना रखा है, ठीक है। तो आपने चीनी पानी का जब शरबत बना के रखे हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी आपको जब ज़्यादा मीठा लगने लगता है, तो आप क्या करते हैं? तो ज़्यादा मीठा लगने का मतलब ये है कि आप उसमें पानी मिलाना शुरू करते हैं, मतलब कि डाइल्यूट करना शुरू करते हैं। चीनी तो हमारा वही है, ठीक है, लेकिन पानी मिलाने से ये हो गया कि आपका कंसंट्रेशन घट गया, मिठास घट गया। चीनी अभी भी वही था, ठीक है, सिर्फ आपका बढ़ गया क्या, एक कह सकते हो कि आपका सॉल्वेंट का मात्रा बढ़ गया, ठीक है, हो सकता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन मिठास अभी भी वही है। मतलब अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है अभी भी रिमेन्स कांस्टेंट है। जितना भी आपने डाला उतना फिक्स उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसके मोल्स भी कांस्टेंट होंगे। अगर अमाउंट कांस्टेंट है तो मोल्स कांस्टेंट किस तरह से होगा, ये आपको हम बताते हैं। अगर आपको मोल्स का फार्मूला याद है तो किस तरह से मोल्स ऑफ सॉलिड कांस्टेंट होने वाला है, ये आपको दिखाते हैं। हाँ, तो देखिए अभी हम आपको समझाएंगे कि मोल्स ऑफ सॉलिड कैसे कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ सॉलिड कांस्टेंट था रहेगा, ये आपको पता चल गया। अब देखिए मोल्स ऑफ सॉलिड, बताइए मोल्स ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला क्या होता है? लिख सकते हैं WB/mv, मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम बाई मोलर मास ऑफ सॉलिड। इससे आप कैलकुलेट कर देते हो मोल, ठीक है। अब थोड़ा हम कंसेप्ट से बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मोल्स कभी नहीं बदलेगा। हमको फार्मूला में किससे मतलब है, अगर गिवन मास ऑफ सॉलिड और मोलर मास ऑफ सॉलिड से, कहीं आप देख रहे हैं इसको सॉल्वेंट से मतलब है, वाटर से मतलब है, तो चलिए देखते हैं। सपोज यहाँ पे हमने ले लिया एक कंटेनर, इसमें हमने 342 ग्राम शुगर ले ली, ठीक है। कंटेनर ए में हमने 342 ग्राम शुगर लिया और इसमें हमने पानी मिलाया है, सपोज 500 ग्राम पानी है इसमें। और सेकेंड कंटेनर में आपका 342 ग्राम ये शुगर और इसमें 1000 ग्राम आपने वाटर को मिक्स किया, ठीक है। तो अब हम दोनों केस में, कंटेनर ए और कंटेनर बी के केस में मोल्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जब भी चाहे कंटेनर ए के केस में आप मोल्स निकालो, तो आपके पास एक ही विकल्प होने वाला है कि मोल्स बराबर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 342 ऊपर रखोगे और मोलर मास ऑफ शुगर मतलब सॉलिड C12H22O11, ये मोलर मास ऑफ शुगर क्या निकल के आएगा आपका, इसका जो मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो ये भी 342 के बराबर होगा। अब यहाँ निकालो, तो यहाँ भी निकालोगे तो मोल्स सेम आएगा। तो इससे पता ये चला कि आप मोल्स एक कप पानी में निकालो या फिर एक
बड़ा सा कोई जार में दिखा लो, मोल्स बदलने वाला नहीं है, मोल्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ड्यूरिंग डाइल्यूशन दो क्वांटिटी तो आपका कांस्टेंट है, एक मास ऑफ सॉलिड और मोल्स ऑफ सॉलिड। इसके मतलब हम कह सकते हैं इसके आधार पे कि ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लिखते हैं मोलारिटी बराबर, आपको पढ़ाए हैं मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बताइए कि ये m इंटू भी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स तो बदलेगा नहीं, तो इसके मतलब हम लिख सकते हैं m इंटू भी बराबर k। k का मतलब मान लीजिए कांस्टेंट, k क्या है, कांस्टेंट। तो याद रख लीजिए कि प्रोडक्ट ऑफ m इंटू भी जो आएगा ऑलवेज कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो इसलिए कांस्टेंट हो रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ मोलारिटी इंटू वॉल्यूम क्या दे रहा है आपको, मोल दे रहा है, और मोल तो बदल ही नहीं रहा है चाहे आप कितना भी पानी मिला दो, ठीक है। इसके बाद हम अभी ये क्या बोलते हैं, आपको बताने जा रहे हैं कि मोलारिटी डाइल्यूशन इक्वेशन, मोलारिटी डाइल्यूशन इक्वेशन। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा मोलारिटी डाइल्यूशन इक्वेशन। हम पहले आपको फार्मूला लिख देते हैं, इसका इक्वेशन क्या है। इसका इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं m1v1 इज इक्वल टू m2v2। मतलब ये कह रहा है कि m1v1 इक्वल टू m2v2। तो आपका सवाल ये होगा कि m1v1 क्या है और m2v2 क्या है। आप m1v1 को मान लीजिए बिफोर डाइल्यूशन। हम कह रहे हैं कि m1 और v1 ये है बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन, और m2v2 क्या है, आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। m1v1 मतलब कहने का मतलब शुरू में जो सॉल्यूशन जो भी था आपका, सॉल्यूशन का मोलारिटी मान ले 1 है, m1 है, और इसकी वॉल्यूम जो है, इसकी वॉल्यूम सपोज v1 है, ठीक है। तो ये हो गया बिफोर डाइल्यूशन, ये हो गया बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन ये कंडीशन था हमारे पास। अब हम इसमें क्या किए, सॉल्वेंट को ऐड कर दिए सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट मिलाने के प्रोसेस को तो बता ही दिए, आपको क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन बोलेंगे। तो मान लें कि हम इसमें डाइल्यूट कर दिए, तो डाइल्यूट करने के बाद तो एक चीज़ जरूर है कि वॉल्यूम तो बढ़ ही जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये तो क्लियर है कि वॉल्यूम घट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे m2 हो गया, डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन आपका डाइल्यूट करने के बाद क्या होता है, कंसंट्रेशन घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा, ये याद रखिए। तो बिफोर डाइल्यूशन, ठीक है, बिफोर डाइल्यूशन जो था प्रोडक्ट ऑफ m1v1 बराबर हम लिख सकते हैं क्या, मोल, और आफ्टर डाइल्यूशन भी m2 इंटू v2 बराबर भी क्या आएगा, मोल आएगा। क्या आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये भी क्या आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो आपको तो बता दिए हैं, आप डाइल्यूट करने के बाद मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि बिफोर डाइल्यूशन भी यही मोल है और आफ्टर डाइल्यूशन भी मोल वही है, ठीक है। तो ये और ये आपस में बराबर है और ये भी बराबर है, ध्यान दीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ठीक है। जब इसके लिए मोल्स बराबर, इसके लिए मोल्स बराबर, तो हम लिख सकते हैं m1v1 बराबर m2v2। इट इज़ द डाइल्यूशन इक्वेशन, ठीक है। अब डाइल्यूशन इक्वेशन में सबसे मेन चीज़ ये आपको याद रखनी है कि प्रोडक्ट ऑफ मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट क्या है, मोल्स ऑफ सॉलिड कांस्टेंट, चाहे बिफोर डाइल्यूशन भी वही रहेगा मोल और आफ्टर डाइल्यूशन भी वही रहेगा मोल। तो दोनों का जो लिखेंगे प्रोडक्ट m1v1 बराबर m2v2। इज इट क्लियर। अब हम आपको इस पर सवाल देते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। ये क्वेश्चन किस पे बनाना है हमको, मोलारिटी डाइल्यूशन इक्वेशन पे क्वेश्चन है।
कहता है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 MSCl, ठीक है। 10 M का मतलब है कि HCl का जो है कंसंट्रेशन दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है 10, HCl का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10, should be diluted with water to prepare 2 लीटर ऑफ इथेनॉल। कह रहा है शुरू में इसका मोलरिटी 10 है, ठीक है। हाँ, इसका वॉल्यूम जो है हमको पता नहीं क्या है, मान लेते हैं V1। इनिशियली वॉल्यूम इसका क्या है हम नहीं जानते हैं V1। कह रहा है कि जब इस हाउ मच वॉल्यूम ऑफ इतना 10 MSCl शुड बी डाइल्यूटेड विथ वाटर टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ फाइबर। तो डाइल्यूट करने के बाद ये तो क्लियर है कि कंसंट्रेशन घट जाएगी। दो चीज़ होगा डाइल्यूशन के दौरान, वॉल्यूम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगा। तो M1 ये है, V1 ये है, M2 डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम क्या हो गया 2 लीटर, ठीक है। तो देख रहे हैं, सोचने वाली बात है कि जब आप डाइल्यूट किए तो मोलरिटी 10 से क्या हो गया 5 हो गया, मतलब कंसंट्रेशन पे इफेक्ट आया उसका। तो पूछ रहा है कि ये V1 क्या होगा, तो हम लगा देंगे डाइल्यूशन इक्वेशन। डाइल्यूशन इक्वेशन में हम लगा सकते हैं कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, क्लियर। M के जगह पे आप M1 या 10 रख दीजिए, V1 आपको फाइंड करना है। M2 जब डाइल्यूट किए तो 10, शुरू में 10 था, देख भी रहे हैं आप, घट भी रहा है, 5 हो रहा है। और डाइल्यूट किए तो वॉल्यूम क्या हो रहा है 2 हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है 2 हो रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि बिफोर डाइल्यूशन जो भी होगा वॉल्यूम 2 से कम ही होगा। कंसेप्ट देखिए क्लियर है। डाइल्यूट करने के बाद ना 2 लीटर हो रहा है, जिसके मतलब बिफोर डाइल्यूशन क्या हो, ये 2 लीटर से ऑब्वियसली वॉल्यूम इसका कम होने वाला है। तो हम देखते हैं कि V1 इज इक्वल टू क्या आएगा 5 × 2/10, इसके मतलब 10/10 इज इक्वल टू आपका 1 लीटर। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। देखिए वॉल्यूम ऑब्वियसली कम है, डाइल्यूट करने पर 1 से 2 हो गया और कंसंट्रेशन 10 से 5 हो गया, मतलब कि ड्यूरिंग डाइल्यूशन क्या हुआ, वॉल्यूम तो बढ़ा दिया लेकिन कंसंट्रेशन को घटा दिया, ठीक है। इसके बाद जो हम बताएंगे आपको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो आपका देखिए आज क्या क्या आपको पढ़ा दिया हम, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, शायद आपको क्लियर, कहीं नहीं फंसिएगा। और इसका यूज हम करने वाले हैं आगे भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में, वहाँ पे यूज करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में खासा यूज है डाइल्यूशन कंसेप्ट का, वहाँ जब हम लोग कंडक्टेंस कंडक्टिविटी पढ़ेंगे तब बताएंगे। मोलरिटी डाइल्यूशन इक्वेशन भी क्लियर हो गया आपका, M1 V1 बराबर M2 V2 याद रहेगा। और थर्ड की हम बात जो करने वाले हैं वो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है, STREN, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है सॉल्यूशन की। तो इसके लिए होता है, तो ध्यान दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में मौजूद होंगे दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ को हम लोग एस से भी डिनोट करते हैं, तो लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया स्ट्रेंथ, इससे आप पता करें। मास ऑफ सॉलिड का मतलब WB/V इन लीटर, ये हो गया स्ट्रेंथ। अब देखिए मोलरिटी का फार्मूला हम आपको क्या बताएं, मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब मोल्स ऑफ सॉलिड को जरा थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए तो तुरंत आपको पता चल जाएगा मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम बाई मोलर मास ऑफ सॉलिड। मोल्स ऑफ सॉलिड बराबर मास ऑफ सॉलिड इन ग्राम बाई मोलर मास ऑफ सॉलिड। अब क्या करते हैं, ये NB की जगह पे इसको उठा के हम रख देते हैं, तो बताइए कि क्या हो जाए कि WB/MB × V हो जाएगा। अब हम यहाँ से देखिए आउट करेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, W/V को अभी जस्ट पढ़े हैं, W/V को क्या पढ़े हैं हम, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, W/V
W/V इज इक्वल टू M इंटू एम बी। M इंटू एम बी मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या निकल के आया, मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हो गया। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रेंथ निकालने का तरीका। तो आज हम आपको क्या क्या बताएं, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, मोलरिटी डाइल्यूशन इक्वेशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट में आएंगे कि मोलरिटी कैसे निकालेंगे जब हमारा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा, ठीक है। अभी तो वॉल्यूम दिया है ना, डेंसिटी दिया रहेगा तो उस तरह से हम लोग किस तरह से मेजर करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट मोलरिटी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।